Good morning, everyone. Am I audible on stress? Please confirm. Yes, sir. Good morning. Good morning. तो बच्चों, आज के क्लास में हम लूप डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे एरे भी कवर कर ले, ताकि जल्दी जल्दी जो बेसिक टॉपिक है, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ लूप, एरे और फंक्शन, इस तीनों टॉपिक को एज सुन एज पॉसिबल हम लोग कवर कर ले, और कवर करने के बाद हम लोग जो एडवांस जावास्क्रिप्ट है उसकी ओर चलेंगे हम लोग, मतलब जावास्क्रिप्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर, है ना। और ये इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टली चलूंगा, मतलब फास्टली चलूंगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो आप सी प्लस में पढ़ोगे ना, बहुत सिमिलर है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा अगर एरे में फर्क पड़ेगा, आपको लूपिंग जो है स्टेटमेंट लगभग लगभग वो सेम ही है, तो आई थिंक इसको आप कवर कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो बच्चों मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? लूप। क्या होगा बच्चों? लूप। आप सब लोग जानते हो लूप क्या होता है, सबको पता है। जो आपने सी में पढ़ा होगा, पाइथन में पढ़ा होगा। पाइथन में थोड़ा सा अलग है यूज करना, है ना, थोड़ा सा अलग है, बट सी और जावास्क्रिप्ट और सी प्लस प्लस और जावा में मोस्टली आप देखोगे सेम ही तरीके से यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं आज? लूप देखने वाले हैं। टॉपिक हमारा क्या होगा? लूप। अब देखिए, लूप में भी हम पहले देखते हैं फॉर लूप। आपको पता है लूप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर लेंगे पॉसिबल। एक होता है आपका फॉर लूप, नहीं उससे भी पहले देखो, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं लूप को दो पार्ट में। एक हम लोग कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, और दूसरा एग्जिट कंट्रोल होता है। एंट्री कंट्रोल का मतलब ये हुआ जहां पे कंट्रोलिंग आपका क्या होता है बच्चों? एंट्री पे होता है। जब आपके लूप के अंदर कंट्रोल एंटर करने वाला होता है उस समय वो कंट्रोलिंग करता है, मतलब कंडीशन चेक करता है, उसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल। यदि लूप से बाहर जाते समय, एग्जिट के समय वो कंट्रोल करता है, कंडीशन चेक करता है, उसको हम कहते हैं एग्जिट कंट्रोल। उसके बेसिस पे मैं बात करूं तो एंट्री कंट्रोल में दो तरह के लूप होते हैं, एक फॉर लूप होता है बच्चों, और एक क्या होता है आपका? व्हाइल लूप होता है। हेलो। यस, तो एक काम मैं करूंगा बच्चों को, कि बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए, ठीक है, तो मैं इसीलिए सबको म्यूट कर दिया हूँ, बेवजह आप लोग अनम्यूट नहीं करेंगे, है ना। और कोशिश होगा लेट से ज्वाइन करते तो गुड मॉर्निंग नहीं करे तो बेटर है आप, ठीक है ना। और दूसरी बात ये बच्चों कि जब कुछ पूछना होगा तो हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज कीजिएगा, है ना। चलिए, तो फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, डू व्हाइल लूप। जहां पे फॉर लूप और व्हाइल लूप को हम क्या कहते हैं? एंट्री कंट्रोल कहते हैं, और डू व्हाइल को क्या कहते हैं? एग्जिट कंट्रोल। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे। पहली बात हम फोकस करते हैं लूप कैसे यूज इंप्लीमेंट करते हैं। आई होप कि आपने सी प्लस प्लस में या सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, है ना। तो बहुत आसान है बच्चों, सिंटेक्स है सिमिलर टू सी प्रोग्रामिंग है। कि फॉर लूप में हम फॉर लिखेंगे, क्या होगा बच्चों? फॉर। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? एक वेरिएबल लेते हैं जो लूप वेरिएबल होता है, जिसके थ्रू हम इंक्रीमेंट या अपडेशन करते हैं। तो उसके लिए हम वैर एक लेंगे, वैर आई सेमीकोलन। इसके बाद क्या होगा बच्चों? आई लेस देन, मान लो इक्वल टू मैं 10 दे देता हूं सपोज। ये होता है कंडीशन। क्या होता है? टर्मिनेटिंग कंडीशन भी कह सकते हैं इसको, कंडीशन भी सिंपली कहते हैं। और उसके बाद होता है अपडेशन। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे आई। कोई दिक्कत बच्चों? इसके बाद देखिए, इसके अंदर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट हमें लिखना है, जैसे हमें टेबल ही प्रिंट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा? सिंपल आई। लेकिन आई के अलावा हमें यदि क्या कैसे करना है, अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है हमें, तो हमें यहाँ पे प्लस डबल कोट क्या यूज करना होगा बताइए? ब्रेक। कोई दिक्कत? सेव करते हैं और देखिए इसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो यहां से जस्ट 1 मिनट, सेव किया था,
वेर आई, अच्छा आई इक्वल टू हमने स्टार्टिंग नहीं दिया था, आई इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, मान लो 1 दे देता हूं मैं, ठीक है, ये मैंने मिस कर दिया था। चलिए सेव करते हैं इसको एंड देन इसको रिलोड करते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? मैं थोड़ा सा स्क्रीन के साइज को डिक्रीज करता हूँ, जूम आउट करता हूं मैं, अब विजिबल है। तो इस तरह से आपको ये प्रिंट, तो ये लूपिंग स्टेटमेंट है। उसमें से लूप मतलब क्यों यूज करते हैं आपको ऑलरेडी पता है। जब सेम स्टेटमेंट को हमें क्या करना होता है, मल्टीपल टाइम्स यूज करने होते हैं, तो बेसिकली लूप स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब बार बार मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट 10 टाइम्स लिखूं तो इट विल बी हेक्टिक टास्क ना, हेक्टिक भी होगा, टाइम टेकिंग भी होगा, बोरिंग भी होगा, है ना। तो मैनुअली करना पड़ेगा हमें। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन के लिए हम लूप यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये कौन सा लूप था बच्चों, फॉर लूप था। सिमिलर वे में मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, व्हाइल लूप के हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्हाइल लूप के हेल्प से भी हम ये काम कर सकते हैं। व्हाइल का थोड़ा सा अलग है, क्या है बच्चों, व्हाइल का थोड़ा सा अलग क्या है, देखिए, है ना, व्हाइल का थोड़ा सा अलग है ये बच्चों। कोई दिक्कत, वो कैसे है, हमें फॉर लूप में जो हमने इनिशियलाइजेशन सबसे पहले किया था, इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। पहला जो पार्ट में लिखा था ना ये, इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हम क्या करते हैं, लूप से पहले करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, where i equals to 1, कोई दिक्कत। देन while में क्या लिखूंगा मैं बच्चों, i लेस देन इक्वल टू 10, ये आपका कंडीशन हो गया। एंड देन क्या होगा, ये लूप हो गया। अब पूछोगे सर हमने इनिशियलाइजेशन पहले कर दिया, लूप स्टार्ट होने से पहले, कंडीशन हमने लूप के अंदर दे दिया, तो अपडेशन कहाँ होगा, ये जो अपडेशन आई का वैल्यू जो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करें ताकि हम टर्मिनेटिंग कंडीशन तक पहुंच सके, वो कहाँ से होगा। तो उसके लिए बच्चों में वहां पे लास्ट में, लूप के लास्ट में स्टेटमेंट जो भी हमारे पास हो, उसके बाद हम उसको मेंशन करेंगे। तो अभी मैं देखो क्या यूज करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या यूज करूंगा यहाँ पे मैं, आई। कोई दिक्कत, बट हमें क्या करना, नेक्स्ट लाइन में करना है, तो मैं यहाँ पे कॉमा देके भी ऐसे यूज कर सकता हूँ, और क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या ऐसे काम करेगा बताओ मुझे, क्या यदि मैं कॉमा देता हूँ प्लस के जगह पे, क्या काम करेगा वो, बताइए। नहीं काम करेगा, चेक करते हैं जरा सा, काम तो कर रहा है या नहीं कर रहा है बताओ। एक मिनट थोड़ा रन कर रहा है इसको, जस्ट 1 मिनट, सिस्टम स्लो हो गया, एक मिनट में फिर से इसको रन करता हूँ यहाँ से, 1 मिनट यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्लस, ठीक है, और यहाँ पे डबल कोट, क्या देंगे हम, डबल कोट। सेव करते हैं, अब देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट 1 मिनट। कहीं लूप हमने कंडीशन तो नहीं लगा दिया, जस्ट 1 मिनट। हाँ, रीजन देखो, एक रीजन ये भी है, क्या रीजन है, चलना चाहिए था इसको, इनफाइनाइट लूप चलता, सिस्टम स्लो हो गया या क्या हो गया, जस्ट 1 मिनट। बच्चे भी जो है एक एक करके ज्वाइन करते रहते हैं, फाइल सही है, चलिए एक मिनट। ठीक है बच्चा,
सर्वर का कुछ प्रॉब्लम होगा, मे भी हो सकता है ना, ब्राउजर में कुछ। अब देखो यहाँ पे कोई दिक्कत, तो अभी थोड़ा सा एक काम और हम करते हैं, क्या करते हैं, अभी जो हमने देखा था कॉमा वाला, उसको चेक करके देखते हैं। चलिए इसको कॉमा को मैं लेके चेक करता हूँ, सेव करता हूँ। काम कर रहा है कॉमा, मैंने बताया था आपको दोनों काम करता है, कॉमा भी काम कर सकता है, बट बेसिकली हम लोग प्लस यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट बच्चों? ये था आपका व्हाइल लूप। तो एक चीज गौर करना बच्चों, फॉर लूप व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है? आई थिंक केवल सिंटैक्स का डिफरेंस। यस सुनो, काम वही है। हाँ एक चीज और है कि जो थोड़ा सा जो फॉर लूप है वो कस्टमाइज है, पैक्ट टाइप का है। पैक्ट मतलब सब कुछ उसके अंदर में है एक साथ, बट व्हाइल लूप क्या है, कंडीशन इनिशियलाइजेशन बाहर है ना, कंडीशन व्हाइल के अंदर है, और जो इंक्रीमेंट उसके बाद है। तो कहने में थोड़ा सा ये डिफरेंस, बट बेसिकली जो काम हम फॉर लूप से कर सकते हैं वो काम हम व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। लेकिन व्हाइल लूप का एक और फायदा होता है। फायदा क्या पता है आपको? कभी कभी जो इनफाइनाइट लूप हमें चलाना होता है ना, तो उस केस में सिंपलेस्ट लूप के फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। हम वहां पे पता है क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, और आपको फिर बाद में ब्रेक का ऑप्शन या फिर एग्जिट करने का आप सी में देखा होगा आप लोगों ने। एक फायदा ये होता है। अब बच्चों ये दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि जो कंडीशन बच्चों चेक कहाँ हो रहा है, स्टार्टिंग में ही लूप के अंदर इंसर्ट होने से पहले, एंटर होने से पहले। अभी देखो आलोक ने कुछ डाउट पूछा है, चेक कर लेते हैं। यस आलोक, यस आलोक, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जब डाउट पूछते हो तो कैमरा ऑन रखा करो, मैं चेहरा देख पाऊं कि हाँ किसने पूछा है। यस आलोक, यू कैन अनम्यूट। सर डॉक्यूमेंट में चेहरा दिखाओ पहली बात तो ठीक से बैठो और चेहरा दिखाओ मुझे प्रॉपर्ली। पहले बैठ जाओ, फिर बताना मुझे। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? अब देखिए, हाँ आलोक अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन करो पहले। हाँ अब बताइए, तो मुझे भी चेहरा भी देखना है कि कौन सा बच्चा है ना, मुझे भी पता, मुझे कौन सा बच्चा पूछता है, कौन सा बच्चा पूछता भी नहीं है। यस बताइए आलोक। सर अगर कोई फंक्शन को कोई बटन है, अगर उसको फंक्शन कराना हुआ तो कौन सा कीवर्ड यूज किया जाए? एक बटन है उसको फंक्शन कराना हो, ये कौन सा टॉपिक में समझ में नहीं आया मुझे। नहीं सर, जैसे कि इक्वल टू जो साइन हुआ ना। अच्छा तो आप कहने का मतलब होता है कि आप कोई बटन पर क्लिक करें ना तो कोई टास्क, कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। यस। तो उसके लिए ऑन क्लिक वाला ऑप्शन बटन में होता है ना, ऑन क्लिक करने पे। तो ये सब चीजें जब आप फंक्शन पढ़ लोगे, जावास्क्रिप्ट अप्लाई करोगे ना वहां पे, तो ऐसे बहुत सारे कुछ जावास्क्रिप्ट के भी फंक्शंस हैं, और वहां पे ऐसे मैंने सीएसएस में भी बताया था, कुछ चीजें ऐसे भी है एचटीएमएल में जहां पे ऑन क्लिक करके तो आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो। मतलब ऑन क्लिक के अंदर ये चीजें लिख दोगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यस। हाँ लेकिन थोड़ा सा एक चीज और कि अभी मैं लूप बता रहा हूं, है ना, और आप फंक्शन पे पहुंच गए, अच्छी बात है ना। चलिए कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए। तो यहां तक कोई डाउट बच्चों? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा लूप है, डू व्हाइल। डू व्हाइल, अब ये डू व्हाइल लूप क्या है बताइए? डू डू और क्या होगा? डू व्हाइल लूप क्यों कहते हैं इसको? रीजन है, बताओ कोई रीजन। डू मतलब पहले काम कर लो फिर कंडीशन चेक करेंगे, है ना। जैसे आप कभी मॉल में जाते हो, मॉल में जाते हो कभी, मॉल में तो बहुत सारे अच्छे से वेलकम करता है, वेलकम सर आइए। लेकिन जब जाते हो वापस, जब सामान लेके परचेज करके जाते हो मॉल में, शॉपिंग करने के बाद निकलते हो, तब वो आपसे चेक करता है ना। पहले कहता है आइए वेलकम सर, है ना। तो जस्ट लाइक डू व्हाइल लूप की तरह। बट आप एग्जाम देने जाओगे, एडमिट कार्ड आपको पहले चेक किया जाता है, तो वहां पे एंट्री आपको एंट्री के वक्त चेक किया जाता है, दैट इज कह सकते हो एंट्री कंट्रोल हो गया आपका। अब हम डू व्हाइल की बात करें, सेम कोड को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ,
क्या करने वाला हूं मैं, सेम कोड को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं। यहां भी हमें क्या करना होगा, इनिशियलाइजेशन पहले करना होगा, i इक्वल्स टू 1, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बच्चों मैं क्या करूंगा, i प्लस प्लस, कोई दिक्कत। एक चीज और देखिए, मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ बच्चे, सपोज वाइल का, यहाँ पे वाइल दूंगा मैं, वाइल। अब फाइल में मैं क्या लिखूंगा बताओ, तो पहले मैं सिंपल दिखाता हूँ क्या सेम टास्क हो पाता है, इक्वल्स टू 10, कोई दिक्कत, इक्वल्स टू 10, ठीक है बच्चों, कोई डाउट, करते हैं और इसको रन करेंगे, सेम रिजल्ट मिलेगा हमें, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। लेकिन एक चीज देखो, एक यूनिक चीज है इसके बारे में, आप अक्सर एग्जाम जब दोगे ना तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सिक्यूट एटलीस्ट वन टाइम व्हाट एवर द कंडीशन। तो इसका आंसर क्या होता है, ये याद कर लो, ये बहुत आपको अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, किसी भी एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में, है ना, किसी भी इसमें पूछा जा सकता है यार, तो इसको ही अच्छे से रट लो। मतलब कौन सा लूप है, विच वन ऑफ द ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सिक्यूट एटलीस्ट वन टाइम व्हाटएवर द कंडीशन, कंडीशन जो भी हो, मतलब जो भी हो, मतलब सेटिस्फाई करना उससे मतलब नहीं है, वो कम से कम एक बार जो रन करेगा, तो वो कौन सा है। अभी इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। अभी देखो मैंने कंडीशन दिया ना, शुरू में आई का वैल्यू कितना था 1, एंट्री कर गया, कंडीशन चेक किया स्टार्टिंग में, नहीं, प्रिंट करना था, प्रिंट कर लिया, i+1 कितना हो गया 2, अब फिर से जब बाहर निकलने लगा तो कंडीशन चेक किया, अब सेकेंड टाइम जो एंट्री होगा ना तभी होगा उस कंडीशन के बेस पे, सेकेंड टाइम एंट्री कब होगा, उस कंडीशन के बेस पे कि कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो फिर से एंट्री होगा, अदरवाइज वो वहीं से बाहर चला जाए। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे अभी तो क्या है i+2 हो गया था बाहर निकलते हुए, क्या कंडीशन ट्रू है, रिपीट हुआ, फिर 3 हो गया, फिर रिपीट हुआ, तो ऐसा करता गया। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे ऐसे दे दूं, मैं ऐसे दे दूं कि सपोज मैं ऐसे दे दूं कि i ग्रेटर देन 2 दे दूं, मैंने क्या दे दिया i ग्रेटर देन 2, अभी i का वैल्यू कितना है, चलो मैं सेव करता हूं, क्या आया बताओ, क्यों ऐसा होगा, यानी हमने तो कंडीशन दिया था i ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होगा तभी चलेगा, लेकिन i का वैल्यू 1 था फिर भी रन कर गया। तो कहने का मतलब कंडीशन जो भी हो, क्योंकि कंडीशन बाद में है, तो आपको जो कभी भी एक्सक्यूशन कैसे होता है, टॉप टू बॉटम होता है, सिक्वेंशियल होता है, तो यहाँ से आता जाएगा चेक करते, ये तो कंडीशन बाद में मिला उसको, तो ये याद रखिएगा, फटाफट समझ में आ गया। तो यदि ये लूप समझ में आ गया तो हम लोग फटाफट एरे भी देख लेते हैं आज, ठीक है। चलिए एरे में कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। आप लोगों ने एरे देखा है सी में या C++ में, पाइथन में तो एरे मिलेगा ही नहीं आपको, क्या मिलेगा, किसी को एरे मिलता है क्या, उसकी जगह पे आपके पास पाइथन में क्या है, लिस्ट है, लेकिन एरे भी है, जब आप एडवांस नंपाई जाओगे ना, नंपाई में है ना, तो वहां पे आपको एरे कंसेप्ट मिलेगा, वो भी एनडी एरे, मतलब एन डायमेंशनल एरे मिलेगा, ठीक है। खैर वो चीजें बाद की चीजें, हम यहाँ पे बात करते हैं, पाइथन की बात करते हैं, पाइथन में एरे नहीं है, यहाँ पे एरे का कंसेप्ट है, कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट, बस थोड़ा डिफरेंस है। जो हम एरे डिक्लेयर करते हैं ना, कहाँ पे, सी में जो करते हैं, तो वहां पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं या ब्रेसेस यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं। आपको पता होगा सब में डिफरेंस क्या होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम लोग ब्रैकेट एक्चुअली में नाम है उसका, जो कर्ली ऐसे देखते हो ना दैट इज कॉल्ड ब्रेसेस, और जो ऐसा होता है उसको हम कहते हैं, जो फंक्शंस में देखो यूज करते हैं, वो होता है आपका पैरेंथेसिस। तीनों का अपना अपना नाम है, लेकिन हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट ऐसा, लेकिन वो सही नहीं है। ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस को बोलते हो, तो समझ में आया। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, या ब्रैकेट सिंपल कह सकते हो। एक चीज और, एक डिफरेंस और भी है बच्चों, सी वाला जो एरे है यहाँ पे, इसमें ये भी है, जो सी में जो एरे होता है वो डेटा का कलेक्शन होता है, लेकिन किसका,
सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन होता है, बट यहाँ पे जो एरे होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा का कलेक्शन हो सकता है। कोई दिक्कत? एक चीज कॉमन है, वहां पे ऑर्डर्ड है, यहाँ भी ऑर्डर्ड है। हर एक एलिमेंट का अपना क्या होगा? ऑर्डर होगा। ऑर्डर इन द सेंस इंडेक्स को बोलते हैं, इंडेक्सिंग जो हम करते हैं, है ना। जिस सीक्वेंस हमने एलिमेंट को एंटर कर रखा उसी सीक्वेंस में उसको एक्सेस करने के बाद अलग चीज है, हम उसको ऑर्डरिंग करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले आया वो 0 इंडेक्स, 1 2 3 4 इस तरह से आएगा। और साइज -1 तो आप कंसेप्ट जानते ही ऑलरेडी, साइज -1। लास्ट इंडेक्स क्या होता है? साइज -1। कोई दिक्कत? देखिए तो इंप्लीमेंट करके देखते हैं हम। सबको मैं हटा दूं। अब हमें क्या बनाना है बच्चों? मैंने क्या नाम दे दिया? मान लो ए। एरे का क्या नाम दे दिया हमने? ए। क्या दे दिया हमने? ए। और यहाँ पे क्या होगा बताओगे कोई? ये सिंबल क्या यूज करते हैं? अब एलिमेंट हम देंगे, मान लो जैसे हमने 1 दे दिया, 2 दे दिया, और हमने दे दिया, हमने क्लियर है? क्या ये सही है? अब मैं यहाँ पे ए लिखता हूं, है ना। मैं यहाँ पे ए लिखता हूं, मैं लिखता हूं मान लो क्या? डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। क्या आना चाहिए बच्चों बताओगे? कुछ मिला आपको? जो जो एलिमेंट्स है वो आ गए हैं। क्या है? समझ में आया? तो इस तरह से आपको एक चीज और देखो बच्चों, एक चीज और देखो, इंडेक्सिंग भी होता है इसमें। क्या होता है? इंडेक्सिंग। मान लो मैं इसी में इंडेक्सिंग करना चाहूं, मुझे कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को करना है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे यूज करेंगे। और आपको क्या यूज करना है? मान लो मुझे ये देखो, ये 0 इंडेक्स होगा, इसका ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो ये मान लो 0 होगा, तो हम यदि मैं चाहता हूँ कि 2 इंडेक्स 2 पे जो है, तो 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो क्या आएगा बताओगे? क्या आएगा? हेलो आएगा। इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं इसको? इसी को इंडेक्स, मतलब उसके एलिमेंट को हम इंडेक्स के हेल्प से एक्सेस कर पा रहे हैं। एक चीज और, क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ क्या वैल्यू को? क्या हम अपडेट कर सकते हैं? तो अभी देखो, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं a, कितना था? 2 था ना, 2 इक्वल्स टू, और मैं क्या लिखूं इसमें? सपोज हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? गुड। कोई दिक्कत? क्या अपडेट हो सकता है बताओ मुझे? सेव करते हैं, रिजल्ट आना चाहिए आपको। क्या मिला आपको? मतलब आप उसके एलिमेंट को इंडेक्स के हेल्प से आप उसको चेंजेस कर सकते हो। यस और नो? तो ये तरीका मैंने बताया किसके लिए? एरे के लिए बताया। एक चीज और बच्चों, एक चीज और देखो, मान लो इसमें एक एलिमेंट है, मान लो मैं ऐसा छोड़ देता हूं, ऐसा दे देता हूं मैं सपोज, ठीक है। अब बताओ क्या इसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं? इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। चलो अब बताओ कितने एलिमेंट्स हैं? एक मिनट और से देखो, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? 5 एलिमेंट्स। और वो जो बीच वाला है वो है क्या? एम्प्टी है ना। अभी देखो, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, उसको प्रिंट करेंगे तो बताइए क्या यूज करेंगे? इंडेक्स कितना है उसका? 0
1 2 3। यहाँ पे उसको कहते क्या है, यानी जो भी है हमें पता नहीं है क्या है। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से आप उसको कर सकते हो। सर जो खाली है उसकी जगह मान लीजिए कोई और चीज प्रिंट करना, जैसे मान लीजिए आप वहाँ पे डबल कोट कर रहा है खाली कर, तो वहाँ तो कुछ नहीं इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जब नाम लीजिए पोजीशन है लिखना पर ये प्रिंट होगा। एक आप कहना चाहते हो यहाँ पे डबल कोट लिख ना, वो जगह खाली है, ठीक है। और डबल कोट नहीं सर, वो जो जैसे था वो, हाँ ठीक है, जो मेरा जगह है वो बना हुआ है। आप कह रहे हैं कि यहाँ की 3 नंबर पोजीशन का जो है वो प्रिंट हो गया, लेकिन अगर हम नीचे ही देना चाहें कि जो 3 नंबर इंडेक्स है हमारा, उसके जगह पे यही से कुछ दिया जाएगा कि वो प्रिंट, जैसे आपने गुड प्रिंट कराया है वैसे करना है आपको। वैसा कुछ। देखो 3 क्या है, 3 और क्या है, हम यहाँ पे गुड दे दे, सेव करते हैं इसको और देखो क्या है। एक मिनट, सेव किया था A3 था ना, ये 0 1 2 3 और डॉक्यूमेंट डॉट राइट A3 किया हमने, ठीक है। क्या चीज नहीं लेगा वैल्यू, ठीक है। यदि मैं ऐसा करूं तो वहाँ पे कॉमा छोड़ दिए, एक और दीजिए। कहाँ पे कॉमा छोड़ दूंगा? यहीं पे हेलो की जगह एक और दीजिए, तो वहाँ कॉमा भी रहेगा ना इतना। और तो सही है। A3 सही है, यही नाम लिया था, गुड भी सही है। हाँ हाँ थोड़ा सा यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, स्ट्रिंग है ना वो, कोई दिक्कत? और देखिए सेव करते हैं इसको, आगे कोई दिक्कत? अब देखिए एक चीज और, तो ये सब कुछ ऑपरेशन है, उसके अलावा कुछ फंक्शंस भी है, मैं फटाफट बता देता हूँ एरे में। जैसे पुश पॉप फंक्शन है, एरे खत्म हो गया। एरे इतना काफी है आपके लिए, बहुत कुछ है एरे में जाओगे तो। इवन आपको पता है जावा का जो एरे है आप पढ़ोगे ना, इट विल टेक, इवन एरे और स्ट्रिंग पढ़ोगे ना, तो इट विल टेक एटलीस्ट one month even if you read every day 2 hours. So this much is array, but उतना डिटेल में नहीं जाना हमें, तो ये इसका एरे नहीं, मैं जावा का बता दूं। वैसे यहाँ भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बता दूंगा, सारा बता दूंगा। पहले आप देखिए, मैं थोड़ा क्विकली देख रहा हूँ, कुछ चीजें स्किप कर दे रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें जो आप खुद से कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझ में आया एरे का कंसेप्ट। एक लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ कैसे निकालेंगे बताओगे कोई? कैसे निकालेंगे हम? A डॉट लेंथ, इससे हो जाएगा या कुछ और भी ऐड करना होगा? ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? एक चीज और, मैंने क्या बोला आपको, कुछ ऑपरेशंस है जो परफॉर्म कर सकते हैं। एक पुश है, पॉप है, अनशिफ्ट है, शिफ्ट है, इसको समझते हैं। जैसे बेसिकली एरे होता है बच्चों। अब एरे है तो उसमें क्या होता है, जब कोई एरे जो बनाएंगे उसमें 2 पोर्शन होगा, इंडेक्स 0 से लेके n-1 तक जाएगा, जो भी साइज करोगे। तो ये बताओ, इसमें 2 पोर्शन होता है, एक होता है फ्रंट होता है, एक रेयर होता है, ऐसे समझ सकते हो। फ्रंट होता है, एक रेयर होता है। फ्रंट क्या होता है, जो हमने सबसे पहले जहां से एंट्री पॉइंट किया था। रेयर कहां से, जहां से बाकी इंसर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, हमें यदि रेयर के हिसाब से हम कुछ, मान लो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, 0 पे किया, फिर 1 पे करेंगे, फिर 2 पे करेंगे, फिर 3 पे, फिर 4 इंडेक्स पे करेंगे, और फिर इस तरह से जनरली करते हैं। तो उस केस में हम उस पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, पुश एंड पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको वहां से कोई भी इन करना है एरे में, कोई उसे आउट करना है, उसके लिए पुश पॉप यूज करते हैं। इन करना है तो पुश यूज करेंगे, आउट करना है तो पॉप। कोई दिक्कत? तो देखते हैं अप्लाई करके। जैसे अभी हमने यहाँ पे यूज किया था, यस, A डॉट
क्या यूज करेंगे हम? पुश करेंगे हम। बताओ मैं पुश क्या करूं यहाँ पे? गुड कर दूं? अभी तो गुड है भी नहीं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? अब चलो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर देता हूँ, ए को प्रिंट कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। क्या हो गया बच्चों? गुड हो गया। कहाँ पे हुआ? 0 1 2 3 4 5th इंडेक्स पे हुआ। तो पुश जब भी हम करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हो आप? बैक साइड से रेयर से वो इंसर्ट होता जाएगा। कोई दिक्कत? ये पुश हो गया। अब यहां से आपको कुछ हटाना है तो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू कौन सा है? देखो ध्यान से सुनो, स्टैक का कंसेप्ट पढ़ोगे आप, स्टैक और अपने डायरेक्शन में पढ़ोगे। बता रहा हूँ, उस पर आता हूँ। पहले यहाँ पे बताओ, कोई डाउट? अब इसी से हमें हटाना है लास्ट से, तो हम क्या लास्ट इंसर्टेड वैल्यू को हटाना है हमें, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पॉप। अब पॉप के लिए हमें कुछ हटाना है तो क्या हम बताएंगे उसको? कुछ नहीं बताना होगा हमें। सिंपल में क्या लिखेंगे यहाँ पे? पीओपी। क्या लिखूंगा मैं? पीओपी। क्या लिखूंगा बच्चों? पीओपी। सेव करते हैं और देखो क्या हटा। एक्चुअली एक मिनट जस्ट 1 मिनट, 2 बार रन कर दिया क्या हमने? 1 मिनट। यस पॉप 1 मिनट, यहाँ तक सही है हमारा, कोई दिक्कत? हाँ तो हमने क्या बताया आपको? हाँ वहां तक नहीं हटा। देखो क्या है यहाँ पे, क्या है आपका? पॉप है। देखो इधर क्या है? पॉप। सही, ए डॉट पॉप करेंगे हम, है ना? तो देखो होगा क्या। पहली बात मुझे बताओ, हमने पुश को हटा दिया था ना, पुश फंक्शन को, तो वो जो गुड तो उसमें ऐड हुआ क्या? नहीं हुआ ना गुड उसमें, मैंने पुश फंक्शन को। तो चलो मैं एक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अगर पुश एक मिनट चलो मैं गुड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है? सिंगल को, ताकि तो डिफरेंस पता चले। ठीक है, कोई दिक्कत? और सेव करते हैं। अब बताओ क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत? अब गुड हट जाएगा। गुड हट गया। वही जो लास्ट वैल्यू है वही आपका केवल रिमूव होता है। कोई दिक्कत इसमें? बता रहे हैं उसके लिए शिफ्ट और अनशिफ्ट होता है। क्या होता है? शिफ्ट और अनशिफ्ट होता है। अब यहाँ उल्टा है थोड़ा सा, देखो अनशिफ्ट और शिफ्ट यह थोड़ा उल्टा होता है। अनशिफ्ट करोगे तो क्या होगा? फ्रंट पे ऐड होगा, और शिफ्ट करोगे तो वहां से हटे। समझ में आया आपको? चलिए देखते अनशिफ्ट करेंगे तो ऐड होगा। चलिए तो मैंने क्या बोला अभी? आपको सब कुछ विजिबल है आपको? मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ? कोई दिक्कत? क्या करना है आपको बताओ? हमें 5 ऐड करना है। क्या करना है? 5। सेव करते हैं, आ गया 5 फ्रंट पे आया। आपको फ्रंट से हटाना है तो क्या करोगे? शिफ्ट कर दोगे तो वहां से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट है सर। क्या बताया आपने? शिफ्ट 5 किया ना? एक मिनट, शिफ्ट में हमको अनशिफ्ट करने में हमको देखो गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे ये करना चाहिए था हमको, हमने वहां पे दिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो क्या था शुरू में? 1 ही था ना, तो 1 देखो अनशिफ्ट हो गया, सॉरी शिफ्ट हो गया वहां से। तो ये चीजें कुछ मैंने बताया आपको, समझ में आया? इसके अलावा देखो ऐसे नहीं, एरे हम और भी तरीके से बना सकते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट इन क्लास पढ़ोगे ना, तो आपको पता है जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बात करते हैं तो वहां पे एक और भी तरीका है, हम क्या उसके हिसाब से हम क्या बना सकते हैं? एरे को क्रिएट कर सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? जैसे देखिए कैसे कर सकते हैं? न्यू ऑपरेटर के हेल्प से। किसके हेल्प से? न्यू ऑपरेटर। न्यू एरे करेंगे तो ये क्लास ऑब्जेक्ट जब पढ़ोगे तो वहां पे न्यू का कंसेप्ट आपको आएगा। जब इनहेरिटेंस करोगे तो वहां पे आएगा क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, वहां से आता है। तो ये इस ऐसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, पुश पॉप मैंने बता दिया आपको, अनशिफ्ट बता दिया है ना। उसके अलावा क्या है? स्प्लाइस है।
स्प्लाइस क्या है? जैसे देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये एरे हमारे पास है और हम स्प्लाइस क्या करते हैं, 1 3 हमको हटाना है और उससे अब कुछ और ऐड करना है, मतलब किसी पार्टिकुलर चीज को हटा के हमें वहां पे कुछ नया चीज ऐड करना है, ठीक है। उसको स्प्लाइस, तो देखो स्प्लाइस में यूज करता हूं यहाँ पे। कोई दिक्कत? मैं यहाँ पे देता हूँ 1 कॉमा 1 क्या है? पोजीशन, पोजीशन, इंडेक्स नंबर है, से लेके मैं 3 दे दिया। 3 दे दिया मैंने, क्या दे दिया मैंने? 3 दे दिया। इसको हटा के हमें वहां पे क्या करना है बताओ? गुड तो है ही, चलो मैं इमेज कर देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? सेव करते हैं और सेव करेंगे तो देखो होगा क्या। कुछ दिखा आपको? क्या दिखा? अब मुझे बताओ, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो 1 दिया तो स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, 3 क्या है बताओ मुझे? 3 क्या है? अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट है, स्टार्टिंग से एंडिंग इंडेक्स है, कहां से कहां तक जाना है। लेकिन एक चीज बता देता हूं आपको, बाकी जब चीज में जाओगे वहां पे स्प्लिट फंक्शन यूज करते हो, बाकी जाओगे तो है ना, पाइथन में यूज करोगे तो वहां पे एक्सक्लूसिव है। वो एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है? छोड़ के होता है, बट यहाँ पे इंक्लूसिव है। तो देखो गौर से, 1 पे ये है, देखो यहाँ पे 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये जो खाली जगह में छोड़ा था वो भी तो है ना, तीनों खत्म हो गया। तो वहां पे क्या आ गया? इमेज, गौर से देखो आया है नहीं, बताओ। यस हो ना? ये तो स्प्लाइस था। स्प्लाइस का यूज एक तरीके से और भी हम कर सकते हैं, हमको डिलीट भी करना तो हम कर सकते हैं। मतलब हम लोग जैसे जगह दिए कि 1 नंबर 2 नंबर जो भी, तो उस सबको रिमूव करके एक ही जगह वो प्रिंट कर दिया, उसको हटा दिया, पहले डिलीट कर दिया एक तरह से, पहले डिलीट कर दिया और उस जगह पे एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया। नया एलिमेंट सब जैसे मान लीजिए पोजीशन 4 था, तो चारों जगह मैंने दिया 1 से 3 दिया ना, तो 1 को हटा दिया, 2 को हटा दिया, 3 को साफ करके वहां पे अपना डाल दिया जो एलिमेंट हमको देना है। अब मान लो हमको नहीं डालना है तो मतलब मेरे कहने का मतलब सर कि अपना एलिमेंट जो दिया हो तो उसकी जगह पे सिर्फ वही चीज हुआ ना, मतलब कहने का ये सेंस है कि 4 जगह हमने प्रिंट करा है, 4 जगह हमने कहीं किया 1 2 3 4 मान लीजिए और सीमेज डाल दिया, तो सीमेज चारों जगह प्रिंट ना होकर एक ही जगह प्रिंट। हाँ, तो कंप्रेस मतलब नहीं, मतलब ये कि सारा पहले डिलीट कर देता उस लोकेशन को खाली करके और वहां पे एक एलिमेंट पुट कर देता है, स्टोर करता है। तो चारों की जगह पे बस इतना ही। अब देखो इसको हम ऐसे भी यूज, डिलीट भी करना हो तो यूज कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ से ये हटा दूं, मैं बस इमेज को हटा ही दूं यहाँ से, तो क्या होगा बताओ मुझे? उस केस में क्या होगा? क्या होगा बताओ मुझे? क्या होगा? केवल हट के रह जाएगा बस। तो ये डिलीशन, डिलीट करने के बाद प्लेस करता है। आप प्लेस कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं करेगा वो, समझ में आया? तो ये स्प्लाइस हो गया आपका। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, स्प्लाइस पर एक स्लाइस भी है। क्या है? स्लाइस भी है। स्लाइस में क्या होता है? वही बीच से आपको किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो स्लाइसिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्लाइसिंग कर सकते हो, यस सर। ठीक है। यानी उससे कट के एक नया एरे बनाता है। वो क्या बनाता है? उससे एलिमेंट को हटा के एक नया एरे आपको देगा। जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, एरे स्लाइस 1, मतलब क्या होगा बताओ? बताओ। यहाँ जो हमने यूज किया एरे डॉट स्लाइस 1, तो क्या होगा? इट कैन हेल्प वन टू क्रिएट न्यू एरे फ्रॉम एग्जिस्टिंग एरे। जो एरे हमारे पास पहले से है उसमें से हटा के हमें क्या करना है? नया एरे बनाना है, तो हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज होगा बताओ मुझे? इससे पहले वाला एरे हमारे पास क्या था? देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या, हम जब एरे डॉट स्लाइस करते हैं 1 तो क्या होगा? एरे डॉट स्लाइस तो वहां से हट जाएगा, बचा क्या? वो चीजें कहाँ चला जाएगा? आपको एरे 1 में चला जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको ट्राई कर लेते, ज्यादा अच्छा होगा। 1 मिनट, मैंने ये यूज किया है। मैं अभी क्या यूज करूं यहाँ पे? स्लाइस।
वन ऐड हो जाएगा पूरा स्लाइस। बताओ इसका मतलब आंसर क्या होगा, कोई बताओगे? इसको मैं यहाँ से कहीं पे रख लेता हूँ, इसको कहीं मैं रख लेता हूँ इसको। मान लो मैं एक घर बनाता हूँ और A2 बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ मैं? A2 इक्वल्स टू, चलेगा? और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? A2। सेव करते हैं, क्या मिलेगा आपको? बताओ क्या मिलेगा, मिला या नहीं मिला? एक चीज गौर किया यहाँ पे स्लाइस में, ट्रू मिला और क्या मिला आपको? ट्रू और क्या मिला, गौर से देखो। अच्छा एक काम बताओ, मैं यहाँ पे कुछ और रख दूं तो मैं 5 रख दूं तो क्या होगा, बताओ मुझे यार, बताओ क्या होगा? तो भी हमको क्या मिल रहा है? तो एक चीज कुछ आपको अंतर दिखा स्लाइस और स्लाइस में? स्लाइस और स्लाइस में कुछ अंतर दिखा आपको? बताइए, क्या स्लाइस और स्लाइस में कोई डिफरेंस दिखा आपको? यहाँ जो हमने 1 से 3 दिया है ना, तो स्टार्टिंग कौन सा हो गया? 1 इंडेक्स से। तो क्या 3 को इंक्लूड करा या नहीं करा, ये बताओ मुझे। नहीं एक्सक्लूसिव है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे? एक्सक्लूसिव। कोई दिक्कत? तो ये कुछ एरे की कुछ चीजें हैं जो आप अपने परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो अगले क्लास में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस और 1-2 टॉपिक अपडेट करके फिर हम लोग फाइनली मूव करेंगे जो जावास्क्रिप्ट। कोई दिक्कत? किसी को ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट है तो बताएंगे प्लीज। डाउट नहीं है?